हेलो दोस्तों, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केसरी क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को कोविड-19 पर निबंध दिखाने जा रहा हूं, जो कि कक्षा 12 एवं 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सत्र 2021 में यह आना तय है, अतः आप लोगों को उसकी तैयारी अच्छे से कर लेनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या दिया है ऊपर, ग्लोबल पेंडेमिक कोरोना सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन मेजर्स, अर्थात वैश्विक महामारी कोरोना लक्षण एवं बचाव के उपाय। अब इसका देख लेते हैं आउटलाइन मतलब होता है रूपरेखा। उसके बाद क्या है इंट्रोडक्शन, दूसरे नंबर पर लिखेंगे इंट्रोडक्शन, उसका मतलब होता है प्रस्तावना। तीसरा व्हाट इज कोरोना, कोरोना क्या है। उसके बाद सिम्टम्स ऑफ कोरोना, कोरोना के लक्षण। उसके बाद मेजर्स ऑफ प्रिवेंट कोरोना, कोरोना से बचाव के उपाय। उसके बाद ग्लोबल चैलेंज कॉज्ड बाय कोरोना, कोरोना के कारण उत्पन्न वैश्विक चुनौतियाँ। और चौथा क्या है इंडियाज पोजीशन एंड प्रोस्पेक्ट्स इन द कोरोना काल में भारत की स्थिति एवं संभावनाएँ। उसके बाद पाँचवीं हेडिंग है कॉन्क्लूजन अर्थात उपसंहार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। उसके बाद क्या है प्रिम्बल मतलब इंट्रोडक्शन। अब आगे देखते हैं सिंस द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशंस मेनी सच डिसास्टर्स हैव स्प्रेड ऑन दिस अर्थ ड्यू टू विच ह्यूमन सिविलाइजेशन हैज सफर्ड ह्यूज लॉस ऑफ पब्लिक वेल्थ। सृष्टि के आरंभ से लेकर अब तक ऐसी अनेक आपदाओं ने इस धरती पर पांव पसारा है, जिनके कारण मानव सभ्यता को अत्यधिक जनधन की हानि उठानी पड़ी है। कोरोना इज वन सच ग्लोबल डिसास्टर which took the whole world in its sight. Due to this, most of the countries had to install full lockouts, and almost the whole world was imprisoned in their homes at the same time. उसका अर्थ जान लेते हैं। कोरोना एक ऐसी ही वैश्विक आपदा है जिसने देखते ही देखती संपूर्ण विश्व को अपने आगोश में ले लिया, जिसके कारण अधिकांश देशों को अपने यहाँ पूर्ण लॉकडाउन लगाना पड़ा और लगभग सारी दुनिया एक साथ अपने घरों में कैद होकर रह गई। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है व्हाट इज कोरोना, कोरोना क्या है। कोरोना इज एन वायरस दैट हैज द potential to infect all living and non-living people and has now taken a form of an epidemic. Due to this, millions of people are getting infected around the world every day and are getting caught in the chicks of ultimately times. In December 2019, an outbreak of corona began in Wuhan city of China and soon spread worldwide. On 11th March 2020, the World Health Organization declared it a global pandemic. Today it is known as COVID-19. अब इसका भी अर्थ जान लेते हैं। कोरोना एक ऐसा वायरस है जो सजीव एवं निर्जीव सभी को संक्रमित करने की सामर्थ्य रखता है और अब एक महामारी का रूप धारण कर चुका है। इससे रोज दुनिया भर में लाखों की संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं और असमय काल के गाल में समा रहे हैं। दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर से कोरोना का प्रकोप शुरू हुआ और शीघ्र ही दुनिया भर में फैल गया। 11 मार्च 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे वैश्विक महामारी घोषित किया। आज इसे कोविड-19 के नाम से जाना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है सिम्टम्स ऑफ कोरोना अर्थात कोरोना के लक्षण। द साइज ऑफ कोरोना इज सो स्मॉल दैट इट कैन नॉट बी विथ
the help of instruments. It enters the body through the eyes, nose, mouth, and affects the respiratory system, causing symptoms of colds and coughs, infection, increase in breathing, irritation in eyes, high fever, fatigue, abdominal pain, vomiting, and symptoms like diarrhea occur. Although it was also observed that some people do not have these symptoms obviously. अब इसका अर्थ जान लेते हैं। कोरोना वायरस का आकार इतना छोटा है कि इसे बिना यंत्रों की सहायता से नहीं देखा जा सकता। यह आँख, नाक या मुंह के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर श्वसन तंत्र को प्रभावित कर देता है, जिससे जुकाम और खांसी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। संक्रमण बढ़ने पर सांस लेने में परेशानी, आँखों में जलन, तेज बुखार, थकान, पेट दर्द, उल्टी और अतिसार जैसे लक्षण सामने आते हैं। यद्यपि यह भी देखा गया है कि कुछ व्यक्तियों में ये लक्षण दृष्टिगत नहीं होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है कोरोना प्रिवेंशन मेजर्स, अर्थात कोरोना से बचाव के उपाय। अब जान लेते हैं कोरोना से बचाव के उपाय क्या है। परमानेंट ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना हैज नॉट येट बीन डिस्कवर्ड, सो caution is the only option of prevention. The coronavirus is spread in the air by coughing, spitting, or sneezing of an infected person, and affects the persons or objects coming into contact with it. The following measures have proved effects to prevent this. अब इसका और जानते हैं। कोरोना का अभी तक स्थायी इलाज नहीं किया जा सका है, अतः बचाव का एकमात्र विकल्प सावधानी है। संक्रमित व्यक्ति के खांसने, थूकने या छींकने से कोरोना वायरस हवा में फैल जाता है और अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों या वस्तुओं को संक्रमित कर देता है। इससे बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय कारगर सिद्ध हुए हैं। कौन कौन से उपाय हैं, चलिए भी जान लेते हैं। पहला क्या है? अवॉइड गोइंग टू द कोरोना इन्फेक्टेड एरिया, डू नॉट टच एनीथिंग अननेसेसरीली, अर्थात कोरोना संक्रमित क्षेत्र में जाने से बचे, किसी भी वस्तु को अनावश्यक रूप से न छुएं। और दूसरा क्या है? फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग, मेक एट लीस्ट 2 yards ऑफ ईच अदर। 3. यूज अ मास्क व्हेन एक्साइटिंग द हाउस, कवर द नोज एंड माउथ वेल विथ हैंडकरचीफ और येलो वाइल कॉगिंग और सैनिटाइज कीप इट। अब दूसरे का अर्थ जानते हैं और तीसरे का भी। दूसरे का अर्थ होगा सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। इसे घर से बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करें। खांसते या छींकते समय रुमाल अथवा कोहनी से नाक और मुंह को अच्छी तरह से ढकें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चौथा क्या है? चौथा है वॉश और सैनिटाइज हैंड्स फ्रॉम टाइम टू टाइम विथ साबुन फॉर 20 सेकेंड, अर्थात समय समय पर हाथों को 20 सेकंड तक साबुन से धुलें अथवा सैनिटाइज करें। पांचवा क्या है? पांचवा है यूज ओनली आफ्टर थ्रोली राइजिंग और स्टेरलाइजिंग द आइटम्स कमिंग इनटू द हाउस फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से घर में आने वाली वस्तुओं को अच्छी तरह से धुलने अथवा निसंक्रमित करने के बाद ही प्रयोग करें। छठवा क्या है? अवॉइड ईटिंग कोल्ड थिंग्स, ड्रिंक हॉट वाटर ऑफ बेसिल, क्लोवर, गिंगर, सेलरी, ड्राई गिंगर etc. डू इट टेक अ डिकॉक्शन। अब इसका अर्थ छठवा जान लेते हैं। ठंडी वस्तुओं को खाने से बचें, गर्म पानी पिएं, तुलसी, लौंग, अदरक, अजवाइन, सौंठ इत्यादि का काढ़ा सेवन करें। अब सातवां क्या है? सातवां भी देख लेते हैं। से
hello at the place of handshake. Go out of the house only if it is very important. अर्थात हाथ मिलाने के स्थान पर अभिवादन करें, बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर जाएं। अब 8वां जान लेते हैं क्या होगा। यूज फ्रूट्स, बेवरेजेस एंड फूड दैट इंक्रीज द बॉडीज रेजिस्टेंस। अर्थात शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले फल, पेय पदार्थ एवं भोजन का प्रयोग करें। 9वां क्या है। डाउनलोड द आरोग्य सेतु ऐप इन योर मोबाइल एंड कीप इट एक्टिव। अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें और उसे सक्रिय रखें। और 10वां क्या है। स्टे इन सॉलिट्यूड क्वारंटाइन व्हेन सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन अपीयर, इन्फॉर्म द हेल्थ। संक्रमण का लक्षण दिखाई देने पर एकांतवास क्वारंटाइन में रहें, स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें तथा स्वास्थ्य निर्देशों का पालन करें। आगे चलिए बढ़ते हैं। इसके आगे क्या है। ग्लोबल चैलेंजेस कॉज्ड बाय कोरोना। ग्लोबल चैलेंजेस कॉज्ड बाय कोरोना अर्थात कोरोना के कारण उत्पन्न वैश्विक चुनौतियाँ। अब हम लोगों के ऊपर कोरोना के कारण क्या क्या वैश्विक चुनौतियाँ आई हैं उसके बारे में जानेंगे। ड्यू टू द ग्लोबल एपिडेमिक्स कोरोना मैनी चैलेंजेस आर फेसिंग द वर्ल्ड टुडे टू प्रोटेक्ट। अर्थात वैश्विक महामारी कोरोना के कारण आज विश्व के सामने अनेक चुनौतियां मुँह बाए खड़ी हैं। अब आगे देखते हैं। ह्यूमैनिटी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ओवरकम देम such as the challenge of finding a course as soon as possible, the challenge of managing a declining economy, the challenge of workers maintenance and unemployment, the challenge of speeding up trade, factories and traffic, the challenge of maintaining social harmony, and so on. If their solution is not found in time, then the whole of humanity will be in the beggar। अब इसका भाई अर्थ देख लेते हैं आगे इसका क्या होगा। मानव की रक्षा के लिए, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से मानव की रक्षा के लिए इनसे पार पाना अति आवश्यक है। जैसे यथाशीघ्र इलाज खोजने की चुनौती, गिरती हुई अर्थव्यवस्था को संभालने की चुनौती, कामगारों के भरण पोषण और बेरोजगारी से निपटने की चुनौती, व्यापार, कारखानों एवं यातायातों को गति देने की चुनौती, सामाजिक समरसता को बनाए रखने की चुनौती आदि। यदि समय रहते इनका समाधान नहीं खोजा गया तो पूरी दुनिया मानवता के खतरे में पड़ जाएगी। अब चलिए आगे देखते हैं। इंडियाज पोजीशन एंड प्रोस्पेक्ट्स इन द कोरोना काल। अर्थात कोरोना काल में भारत की स्थिति एवं संभावनाएं। इंडियाज एफर्ट्स टू डिफेंड इन द कोरोना काल पीरियड्स एंड प्रेजवर्दी एज अ रिजल्ट ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया द रेट ऑफ हेल्दी पीपल्स आफ्टर ब्रेथिंग द कोरोना here has reached 96%, which is the highest in the world. India has not only suggested remedies for yoga, Ayurveda and hydroxychloroquine to the world to prevent corona, but has also made it available as much as possible from the point of view of medical needs. PPE. India has reached the second position in the world in kit production. Today, many companies from all over the world have turned to India, which is an auspicious sign. अब इसका भी अर्थ जान लेते हैं। इसका अर्थ क्या होता है। कोरोना काल में बचाव के लिए भारत द्वारा किए गए प्रयास प्रशंसनीय हैं। भारत सरकार के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप यहाँ कोरोना को हराकर स्वस्थ होने वालों की दर 96% तक पहुँच गई है, जो दुनिया में सर्वाधिक है। कोरोना से बचाव के लिए भारत में विश्व को योग, आयुर्वेद और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन
के उपाय न केवल सुझाए हैं बल्कि यथासंभव उपलब्ध भी कराए हैं। चिकित्सा की ज़रूरतों की दृष्टि से देखें तो पीपीई किट के उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। आज विश्व भर में तमाम कंपनियों ने भारत की ओर रुख किया है, जो कि शुभ संकेत है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब कंक्लूजन देख लेते हैं। मतलब इसका कंक्लूजन मतलब होता है उपसंहार। उपसंहार क्या है? It is clear from the above discussion that today the whole world is fighting a war against corona. Government around the world and wholeheartedly in resolving it. In such a situation, we should not only follow the instructions received but also be patient and ensure our contribution to it. One day we will be able to defeat corona. There is no doubt at all. 2 yards and a mask is a must. अब इसका भी अर्थ जान लेते हैं। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आज पूरा विश्व कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है। दुनिया भर की सरकारें इसके निराकरण में भी जी जान से जुटी हैं। ऐसे में हमें प्राप्त निर्देशों को न केवल पालन करना चाहिए बल्कि धैर्य रखते हुए इसमें अपना योगदान भी सुनिश्चित करना चाहिए। एक दिन हम कोरोना को हराने में कामयाब होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। 2 yards and a mask इज ए मस्ट। इसका अर्थ होता है 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। धन्यवाद। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।